हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल रेडर एकेडमी जैन में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज क्या लेकर आए हैं आपके लिए नरेशन। और आज हम पढ़ेंगे नरेशन को कैसे समझ सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो इसको बारे में देखते हैं, चलिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। नरेशन देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके फर्स्ट पार्ट भी बनाया है, इसका इंट्रोडक्शन बनाया है कि आप कैसे उसे जो है कि बिल्कुल इजी वे पढ़ सकते हैं। आपको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखिए नरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नरेशन होता है। नरेशन देखिए दोस्तों, नरेशन क्या है, एक सेंटेंस होता है। नरेशन क्या होता है देखते हैं। जो हमारा नरेशन होता है, नरेशन होता है वह एक सेंटेंस होता है, और जो सेंटेंस होता है वह स्टेटमेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेटमेंट होता है। और जो स्टेटमेंट होता है वह एक तरह से क्या होता है, स्पीकर द्वारा बोला गया एक क्या होता है, कथन होता है, एक वाक्य होता है। यानी कि पूरी तरह से हम कहें तो जो नरेशन हमें डील करना है वो डायरेक्टली हमारा संबंध किससे है, स्पीकर से है। यानी स्पीकर क्या कहेगा, स्टेटमेंट कहेगा। जो स्टेटमेंट होगा वो सेंटेंस होगा, और जो सेंटेंस होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। अब क्या है कि अब है क्या, तो स्पीकर होगा तो कहीं ना कहीं लिसनर भी होगा तो स्पीकर भी होगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिसनर गायब हो सकता है लेकिन स्पीकर गायब नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो कि आगे देखते हैं क्या होगा। नरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। कह सकते हैं नरेशन की डेफिनेशन बनेगी, कहेंगे नरेशन की डेफिनेशन क्या कहेंगे दोस्तों, कहेंगे कुछ कहने का तरीका। क्या कहेंगे, कुछ कहने का तरीका। बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, कुछ कहने का तरीका नरेशन कहलाता है। कुछ कहने का तरीका नरेशन, देखिए नरेशन कहलाता है। यानी कि जैसे ही कुछ कह दिए नरेशन कहलाता है। कुछ कहने का तरीका ही नरेशन कहलाता है। यानी कि क्या कहते हैं, देखिए समझते हैं। कुछ यानी कि इंग्लिश में कहें तो कहेंगे द वे ऑफ, क्या कहेंगे दोस्तों, द वे ऑफ सेइंग समथिंग, इज कॉल्ड नरेशन। देखते हैं दोस्तों, कुछ कहने का तरीका ही नरेशन कहलाता है। कितना याद हुआ, क्या कहेंगे, कुछ कहने का तरीका ही नरेशन कहलाता है। नहीं कहेंगे इंग्लिश में द वे ऑफ सेइंग समथिंग इज कॉल्ड नरेशन। तो हमें क्या है कि ये नहीं पूछेगा कि बताइए कि क्या नरेशन किसे कहते हैं। अंग्रेजी में डेफिनेशन बता दीजिए, हिंदी में डेफिनेशन बता दीजिए, उससे कोई नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या है, क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे के एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशंस के एग्जाम्स होते हैं। आप जो है कि 9th के क्लास में, 10th की क्लास में, 11th की क्लास में, 12th की क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में क्या किया जाएगा, आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा, सिर्फ ओनली वन क्या पूछा जाएगा, सिर्फ एक सेंटेंस दिया जाएगा और नरेशन का सेंटेंस होगा, उसे क्या दिया जैसे चेंज करिए। तो हमें क्या करना है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट। और हमें जैसे ही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा वैसे हम नरेशन को बदलना शुरू कर देंगे। चलिए समझते हैं। तो हमें क्या है कि कुछ कहने का तरीका नरेशन कहलाता है। आगे देखते हैं कुछ कहने का तरीका हुआ क्या होता है, हो सकता है 2 तरीका हो सकता है। नरेशन में 2 तरीके पढ़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो काइंड्स ऑफ नरेशन, क्या कह सकते हैं दोस्तों, काइंड्स ऑफ नरेशन। और फिर भी बनाते रहिए ताकि यदि आप भूल गए तो वीडियो अवेलेबल रहेगा।
यूट्यूब पर, लेकिन यदि भूल गए तो क्या कर सकते हैं, उसको फिर क्विक रिवीजन कर सकते हैं बिना वीडियो देखे हुए। तो काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार देखते हैं। नरेशन के प्रकार, तो नरेशन प्रकार की बात करें तो कह सकते हैं कहने का जो तरीका है वह दो तरीके होते हैं कहने का, यानी कहने का तरीका नरेशन के अंतर्गत दो तरीके हो सकते हैं। वो हमारे हो सकते हैं डायरेक्ट और हो सकते हैं सेकेंड इनडायरेक्ट। क्या हो सकते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट। तो उसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी यह बन गया डायरेक्ट नरेशन। क्या हो गया दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन, और यह क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि इसे कह सकते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, कहेंगे कि प्रत्यक्ष कथन। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष कथन। और आगे बढ़े तो कहेंगे अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। यानी कि हमें समझ में आया कि जो कहने का जो नरेशन के अंतर्गत जो तरीका होता है वो प्रत्यक्ष कथन का होता है, अप्रत्यक्ष कथन का होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। चलिए, यानी कि इसके नरेशन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, डायरेक्ट को पढ़ना है, इनडायरेक्ट। यानी कि क्या पढ़ना है, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए उससे पढ़ना है, और जो है कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ना है और डायरेक्ट को के बारे में भी जानना है कि डायरेक्ट आखिर होता क्या है, कैसे पहचान कि वो डायरेक्ट है, तभी तो इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से हम समझ लिए नरेशन का डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नरेशन, और जो नरेशन होता है उसमें कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है स्पीकर, क्योंकि स्पीकर ही बोलेगा। और आगे की बात करते हैं, यानी कि हम देख लिए। अब हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। नरेशन का तो डेफिनेशन हम समझ लिए, अब समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, क्योंकि हम तोड़ लिए नरेशन को दो भागों में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात करते हैं तो हेडिंग बनाएंगे डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। तो यहां पर हमारी हेडिंग होगी डायरेक्ट नरेशन। क्या हो दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन। और इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कथन। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष कथन। चलिए, हमारा डेफिनेशन क्या होगा, प्रत्यक्ष कथन। तो कहेंगे वक्ता। क्या कहेंगे दोस्तों, वक्ता, यानी वक्ता को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीकर। क्या कहते हैं, स्पीकर। वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा कहे गए, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कह दिया जाए, ज्यों का त्यों कह दिया जाए। बढ़ते हैं, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह दिया जाए, कह दिया जाए, या लिख दिया जाए, या लिख दिया जाए, या लिख दिया जाए, तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके देखेंगे तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। चलिए, हमारा डेफिनेशन हो गया, यानी कि कहे हैं कि हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, देखते हैं एक बार। डायरेक्ट नरेशन डेफिनेशन कहता है वक्ता यानी स्पीकर, वक्ता यानी कि स्पीकर, स्पीकर का मतलब बोलने वाला। वक्ता क्या होता है, बोलने वाला। तो जो बोलने वाला है वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह दिया जाए, या कह दिया जाए, या लिख दिया जाए। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कह दिया जाए, कह दिया जाए या लिख दिया जाए, तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। कितना सारे चीजें। अब क्या है, तो ज्यों का त्यों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। चलिए समझते हैं इसे। मतलब जैसे कहा उसे हमने क्या कर दिया, वैसे लिख दिया।
मतलब कह दिया जाए, लिख दिया जाए, बोल दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, और जैसे का स्पीकर ने वैसे कह तो डायरेक्ट निरसन होता है। चलिए समझते हैं, इसका एग्जाम्पल। जिसे कह दिया जाए कि ही से उसने कहा, क्या ही से उसने कहा, the sun sets in the east. The sun sets in the east। क्या कहते दोस्तों, the sun sets in the east। तो ही से उसने कहा कि the sun sets in the east, यानी उसने कहा कि पूर्व जो है कि सॉरी ईस्ट नहीं, क्या होना चाहिए, क्योंकि सेट्स में छिपना होता है तो क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इन द वेस्ट होना चाहिए, ईस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए क्योंकि इसका अर्थ गलत हो जाएगा। तीसरे उसने कहा कि द सन, सूरज सेट्स छिपता है इन द वेस्ट, पश्चिम में। उसने कहा क्योंकि ईस्ट यहाँ पर लिखे थे, इसका मतलब पूर्व हो जाएगा, तो पूर्व मतलब छिपता नहीं है, इसलिए हमारा जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसने कहा कि क्या है, जो सूरज है पूर्व में छिपता है। तो हमने क्या किया, उसको सीधा सीधा लिख दिया, यानी उसमें क्या किया, हमने सीधा लिख दिया, कुछ नहीं किया। उसने कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज क्या है पूर्व में कि पश्चिम में छिपता है, क्योंकि जिससे छिपने का पश्चिम होता है, छिपता है। हमने सीधा सीधा कह दिया, तो डायरेक्ट नेशन। अब पहचान कैसे होगी, इसको पहचानते हैं कि डायरेक्ट नेशन कैसे पहचान होगी। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही सॉलिड होगा। चलिए समझते हैं। यानी कि यहां पर हम पहचान देंगे, इसकी पहचान देंगे, तो कैसे कहेंगे सर पहचान लेंगे इसे, तो पहचानने का क्या तरीका है, इजी तरीका है। सबसे पहले तो देखेंगे क्या है, कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा है। तो कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा यानी हमें जैसे दिखाई दिया सेंटेंस में, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा तो हम समझ जाए कि किसमें है, डायरेक्शन में। और ये गलती क्या होगी, आप लिखते समय बहुत बच्चों को हम देखते हैं, जब क्लास में पढ़ाते हैं बहुत बच्चे को देखते हैं कि ये होता क्या है, यहाँ पर बच्चे स्मॉल लेटर कर देता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि रूल्स होता है कि जब कॉमा इनवर्टेड कॉमा जब बंद करते हैं, उसका जो जब शुरुआत होते हैं, यानी कि बंद करने के बाद जो जब लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी अक्षर का, तो पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर। ये भी याद आपको रखना है। और इसमें क्या होगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर है, देखिए आप बाहर है, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर है। तो हमें इसी समझना है कि यह पार्ट क्या है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन के ही पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लिए, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, पहला अक्षर की कैपिटल लेटर यानी कैपिटल लेटर हो जाएगा, और यह जो है कि यह एक हिस्सा यह होगा कि जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर होगा, इसे बाहर का हिस्सा एक होगा, एक अंदर का हिस्सा होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, यानी यही से हम क्या कर देंगे, चलिए डायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन समझ लिए। अब यही से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नरेशन को तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब यह है कि इसके पार्ट्स को जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। देखिए सब कॉन्सेप्ट चल रहा है, और वीडियो को जो है कि कोशिश करिए भगा भगा के ना देखें, क्योंकि भगा भगा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल, और जो है कि यहाँ पर हर प्रकार के हर टाइप्स के आपको जो वीडियो मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं, आप जो है कि क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। जैसे लिख रहे हैं वैसे क्या करिए, पेयर बनाइए, बहुत ही जबरदस्त पेयर बनेगा, काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। चलिए यहां तक हम देखिए, आप समझ रहे हैं काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन तो कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन के जो है कि दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मित्रों, दो प्रकार के। तो कहेंगे कि फर्स्ट क्या होगा, तो कहेंगे रिपोर्टिंग वर्क। क्या होगा दोस्तों, तो फर्स्ट हमारा होगा रिपोर्टिंग वर्क, और सेकंड क्या होगा, तो कहेंगे हमारा सेकंड जो होगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या था दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्क, इसके दो टाइप हो गए। कितने टाइप्स हो गए मित्रों, दो टाइप। फर्स्ट क्या होगा रिपोर्टिंग वर्क, सेकंड क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच।
तो यह हमें समझना है कि रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, इसका इसमें कौन सा पार्ट होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट वाले पार्ट। इसे समझते हैं फर्स्ट वाले पार्ट, और फर्स्ट वाला पार्ट क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्क। तो चलिए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्क, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे रिपोर्टिंग वर्क। हम इसे निकालते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। तो फर्स्ट वाला जो है हेडिंग को समझते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्क होता क्या है। इसमें आपको जो है कि कॉन्सेप्ट मिलेगी, कॉन्सेप्ट के साथ साथ बिल्कुल बेहतरीन समझ होगी। आप जो है कि सिर्फ चुटकियों में देखते ही आपको नरेशन करेंगे, यह जो है कि हमारी गारंटी है। चलिए देखते हैं, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए अब देखते हैं क्या होगा रिपोर्टिंग वर्क। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्क होता क्या है। तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन का वह भाग, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग, क्या कहेंगे डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें स्पीकर वर्क इसे हम कह सकते हैं मेन वर्क से क्या कह सकते हैं दोस्तों, मेन वर्क एवं हियरर मीन्स सुनने वाला, हियर मीन्स क्या कहेंगे सुनने वाला, और स्पीकर मीन्स बोलने वाला। वर्क मीन्स क्या होता है, एक्शन वर्ड है। यानी मेन वर्क है क्या दोस्तों, बहुत इजी तरीके से देखते रहिए। हियर आप जो सुनने वाला, तो कहे कि जो डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जिसमें स्पीकर वर्क एवं हियर आदि सम्मिलित होते हैं, आदि क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्क। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे रिपोर्टिंग वर्क है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्क। चलिए तो कहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जिसमें क्या होता है, मेन पॉइंट क्या इसमें है, इसको समझ लेते हैं। जिसमें स्पीकर मेन पॉइंट है, जिसमें स्पीकर होता है, जिसमें वर्क होता है यानी मेन वर्क होता है, और जिसमें हियरर होता है सुनने वाला होता है, और उसी पार्ट को हम जो कहते हैं रिपोर्टिंग वर्क है। यानी कि जैसे कह दिया जाए कि अच्छा एक बात और इसी में कहा जाता है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि ये भी सही है कि डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो कॉमा एवं डबल इनवर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्क। देखिए इसको समझने, सीयर डेफिनेशन समझने से फायदा क्या होगा आपको, यह फायदा होगा कि आप स्पीकर को समझ जाएंगे, वर्क को समझ जाएंगे और हियरर को समझ जाएंगे। और जैसे ही आपको स्पीकर समझ में आ गया, वर्क समझ में आ गया, हियर समझ में आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको यह जो है कि यह बाहर यदि प्रोनाउन आता है तो उसको नहीं बदलेंगे, आगे बताएंगे। तो ये सब जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि यहां तक हमें समझ में आया कि जो रिपोर्टिंग वर्क होते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो जो रिपोर्टिंग वर्क होता है, ध्यान समझिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्क होता है वह जो उसमें जो होता है, जो शामिल होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या क्या शामिल होता है, समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्पीकर शामिल होता है। इसका मतलब हमारा दिमाग में चलना चाहिए कि स्पीकर होगा, क्या होगा, स्पीकर होगा। आगे बढ़े तो इसमें क्या होगा, वर्ब होगा, और वो जो वर्ब होगा वह मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, हियरर होगा। ध्यान से देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल जबरदस्त मिलेंगे। हियरर होगा, या इसी को हम कहते हैं लिसनर। क्या कहते हैं दोस्तों, लिसनर, सुनने वाला। क्या होगा, सुनने वाला। हाँ देखिए लिसनर तो हो जाएगा LISTENER, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो क्या होगा इसमें रिपोर्टिंग वर्क का मेन पार्ट जो होगा वो हमारा होगा दोस्तों, क्या होगा,
स्पीकर होगा, वर्ब होगा और हियरर होगा या लिसनर होगा। चलिए आगे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। कॉपी कर लिए होंगे आप, चलिए मिटाते हैं इसे। देखिए इसमें क्या है कि यही आपको बता दें, बार बार मैं कह रहा हूं ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल दिमाग में रखिए, यहीं से आपके जो है कि कॉन्सेप्ट बनेंगे, आप यहीं से तैयार होंगे। तो बिल्कुल जो है कि वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है तो क्या करें, उसे 2 बार देखिए, लेकिन देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो हम आगे जैसे बनाते रहेंगे, जैसे रूल्स आते रहेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट में आप नहीं समझ पाएंगे, केयर नहीं करेंगे तो केयरलेस हो जाएंगे, तो ये नियम भी केयरलेस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा स्पीकर होता है, जो हमारा पहला नंबर पर जो स्पीकर है, आपको समझना चाहिए जो स्पीकर है, जो हमारा स्पीकर होता है वो सब्जेक्ट होता है। हमारा स्पीकर जो होता है सब्जेक्ट होता है। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है दोस्तों, वह क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है या ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। ये भी याद रखना है कि सब्जेक्टिव केस होता है और ये या तो हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता है, दिमाग रखना है। क्या होता है, नॉमिनेटिव केस हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हो सकता है। हम इसको लिखे क्यों है, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। केस वीडियो बना चुके हैं और जाइए प्यार से देखिए उस वीडियो को, और आपको केस दिमाग में रख लीजिए। और जैसे दिमाग में केस रख ले, क्योंकि केस का जो यूज होता है वह प्रोनाउन में, जो ये प्रोनाउन है, और वह नरेशन में और वॉइस में रामबाण है, बहुत ही यूजफुल इसका है। तो केस का यूज जरूर देखिए इसको समझने के लिए। चलिए तो देखिए ये जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट है यह क्या है, तो ये सब्जेक्टिव केस हो सकता है, नॉमिनेटिव केस हो सकता है। यानी कि ये बात कर ले, सब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट के साथ क्या क्या आ सकता है, आई आ सकता है, वी आ सकता है, दे आ सकता है। ठीक है, इस तरह से एक्सेट्रा जितने भी नॉमिनेटिव केस सब आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकते, इसकी स्पीकर के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव केस आएंगे तो ग्रामर एरर हो जाएगा, और जब ग्रामर एरर हो जाएगा तो अब जो भी इंग्लिश से बाहर हो जाएंगे। चलिए तो हम बाहर नहीं होते हैं, इंग्लिश से बाहर नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि जो रूल्स बन गया उसी रूल्स को हमें फॉलो करना है। अब वर्ब की बात करें तो चलिए देखते हैं वर्ब। हमारा सेकंड नंबर पर आता है वर्ब। जो हमारा वर्ब है वही क्या है, मेन वर्ब है, पहले बता चुके हैं। जो हमारा वर्ब है वो मेन वर्ब है। और इसमें क्या होता है, एक्शन वर्ब भी इसमें देखिए, या जो है कि इसमें सहायक क्रिया भी आ सकती है। आप ध्यान से समझ जाइए, इसमें सहायक क्रिया भी आ सकती है रिपोर्टिंग वर्ब में। बताइए कैसे आएगा। तो मेन वर्ब जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है जैसे प्ले, सेट, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, ये सब आ जाएगा। चलिए अब थर्ड की बात कर लेते हैं। हियरर है, और यहां से ध्यान रखिए हियरर क्या है या लिसनर क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि हम कहेंगे जो हियरर है वो क्या होता है, कौन सा होता है, तो बात कर लिया जो है कि हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है दोस्तों, क्या से बोलिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप यहां से इस पर बार बार मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, ये वीडियो किसी पर मैं क्यों बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग को क्यों मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे और जैसे रूल्स बताएंगे, यदि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, आने वाली जो जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे और जितने रूल्स बताएंगे आप बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें ध्यान देना है, देखिए दोस्तों ध्यान देना है कि जो स्पीकर है वो नॉमिनेटिव के सब्जेक्टिव केस हो सकता है, जो वर्ब है वो मेन वर्ब हो सकता है, सहायक क्रिया भी आ सकती है, लेकिन मेन वर्ब आना कंपलसरी है, क्योंकि सहायक क्रिया आएगी तो उसके साथ मेन वर्ब की जरूरत है। और हियरर है या लिसनर है, हियरर है या लिसनर है, हियरर या लिसनर में कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। मतलब एक और निष्कर्ष है पहुंचे। चलिए बहुत इसको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए। देखिए अब कहने का जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का जो पैटर्न बनेगा,
जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो पैटर्न बनेगा एक सेंटेंस होगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या एक तरह से एक सेंटेंस है, और वो सेंटेंस जो है वो इस प्रकार से हमें पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और जो है कि वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी इसका पैटर्न बन जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि जो स्पीकर होगा वह सब्जेक्ट काम करेगा, जो वर्ब होगा वह मेन वर्ब भी हो सकता है होगा, और क्या है जो ऑब्जेक्ट होगा वह हियर काम करेगा। यहां तक समझ लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहां तक देखते हैं और इसे मिटाते हैं तो हमें समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही जानदार शानदार तरीके से होगा। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, द टीचर क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा द टीचर said the teacher said you are a good, you are यहां पर लिख देते हैं a good student, you are a good student। अध्यापक ने कहा यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो समझते हैं कि इसमें क्या है, बोले हैं बताए हैं कि डायरेक्ट नेरेशन का वह भाग इसमें क्या होता है, जो है कि स्पीकर होता है, वर्ब होता है, लिसनर होता है। क्या स्पीकर वर्ब लिसनर होता है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। फिर हम देख लेंगे कि इसमें कौन है, देखिए स्पीकर कौन है, यू है, नहीं है, यानी कि छोड़िए क्या है, सबसे पहले आप छोड़ देंगे जो कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को छोड़ देंगे, और बाहर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि हमारा हो जाएगा ये टीचर है, तो यहां से जो बनेगा हमारा यह जो हिस्सा होगा, जो बोलने वाला स्पीकर है, यह क्या हो गया, स्पीकर हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यह क्या वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो यह जो पार्ट है यह क्या कहलाया, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि सीधा इस मुद्दे में पहुंचे, ये क्या होता है, जो बाहर वाला भाग होता है, हम कह सकते हैं जो बाहर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हुआ? चलिए हम जो उसे समझाने की कोशिश, रिपोर्टिंग तो आपको समझ में आ गया, लेकिन साथ ही साथ आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में आता है वह स्पीकर हो सकता है, वर्ब हो सकता है, हियरर या लिसनर हो सकता है, यानी सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वर्ब भी हो सकता है। तो यह वाला हिस्सा क्या कहलाया, यह वाला हिस्सा क्या कहलाया, तो हमारा कहलाएगा यहां से जो यहां तक हिस्सा है, जो यहां से जो यहां तक हिस्सा टीचर से, ये क्या कहलाएगा, इसे हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो है आगे बढ़ेंगे, यानी कि किसका पार्ट है, डायरेक्ट नरेशन का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट पढ़ रहे हैं डायरेक्ट नरेशन का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, इसे क्या दिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या दिया जाए, राम सेड टू मी he is going to temple। राम से टू, राम ने मुझसे कहा कि ही इज गोइंग टू टेम्पल, राम ने मुझसे कहा वह मंदिर जा रहा है, तो क्या होगा, पहले तो मैं समझ जा रहा है कि जो बाहर वाला हिस्सा होगा, वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब किसका पार्ट होता है, किस नरेशन का पार्ट होता है, डायरेक्ट नरेशन का। अब यहां पर आगे देखते हैं, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, राम, समझते हैं राम, तो राम हमारा क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा, स्पीकर, क्या हो जाएगा, स्पीकर। आगे बढ़ते हैं तो सेट क्या कहलाएगा, वर्ब,
और यह मी क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे यह क्या हो जाएगा, हियर। क्या कहलाएगा दोस्तों, हियर। यानी राम ने कहा, किससे कहा, मुझसे। तो राम ने क्या, बोलने वाला कौन हो गया, स्पीकर, राम हो गया। यह वर्ब हो गया जो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और यह हियरर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। जो कौन सा केस है, ध्यान से हम देखेंगे तो ये जो है कि नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस होता है। और ये इसको ध्यान से देखेंगे, यदि आप केस समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। और यही जो हमारा हिस्सा होता है, यही जो हमारा हिस्सा होता है, यह जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। चलिए अब एक हिस्सा यह बचता है, तो यह हिस्सा बचता है, तो इसको समझते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब हम समझ लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे। ऐसा नहीं सिर्फ कह दिए कि चलिए जो बाहर लिखा होता है वो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है तो थोड़ा सा समझदार समझ लेता है कि पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उससे क्या दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, हमें सबको लेकर साथ चलना है दोस्तों। यानी एक व्यक्ति को साथ नहीं लेकर चले, स्टूडेंट्स को साथ नहीं लेकर चलना है, एक व्यूअर्स को साथ नहीं लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो थोड़ा सा जो है कि सपोर्ट करिएगा, डिटेल में थोड़ी सा पढ़ाएंगे। अब बात करेंगे सेकेंड की, तो हमारा सेकेंड नंबर होगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए, क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच। जब इसका डेफिनेशन की बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का डेफिनेशन क्या होगा, तो कहेंगे वक्ता, वही भी रहेगा वक्ता, यही वक्ता को हम क्या कहेंगे, स्पीकर। क्या कहेंगे दोस्तों, स्पीकर। वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन, इसमें क्या कहेंगे, कथन। कथन को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। जैसे देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में। आपको एहसास नहीं होने दें कि आप जो है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का अनुभव होगा। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। अब क्या हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान समझिए, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए और जरूर कॉपी कलम लेके बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो क्या होगा, आपको दिमाग में बना रहेगा, क्लियर बनाए रहेंगे तो काम भी करेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए तो यहां तक तो हम समझ लिए कि रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो सेंटेंस में अब क्या है कि दो इसके पार्ट तोड़े, एक तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था। तो जो बाहर था वो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो अंदर वो रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन क्या है कि हम दूसरे तरीके से बताए हैं, तो वक्ता क्योंकि भूलने वाला नहीं है, रटना नहीं है, क्या समझना है। तो क्या कि स्पीकर वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को रिपोर्टेड स्पीच करते हैं। जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, आई सेट, मैंने कहा, क्या कहा, बोलिए, कहा कि वी shall meet again tomorrow. We shall meet again tomorrow. मैंने कहा कि we shall meet again tomorrow. We means हम shall meet मिलेंगे, again means पुनः, tomorrow means कल। हम पुनः कल मिलेंगे, एक बार हम कल मिलेंगे, एक बार फिर मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने कहा, यानी कि जो मैंने कहने वाला जो है स्पीकर है। तो हम क्या कह दिए, यह जो हिस्सा है तो कमेंट का बाहर चला गया, तो इसे हम कह दिए रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कह दिए मित्रों, रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कह दिए रिपोर्टिंग वर्ब। अब यह जो हिस्सा है, ये तो हम प्यार से बहुत ही कह सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो अंदर होता है, मतलब रिपोर्टिंग जो वर्ब, जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। देख रहे हैं, यहां से देखिए
कॉमा डबल कॉमा। तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है इसके अंदर लिखा गया है, तो इसे हम कहते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन क्या है, इसको समझना है कि जो स्पीकर कहता है, हमारा डेफिनेशन कुछ अलग है। जो स्पीकर कहता है कि आई सेड, मैंने कहा कि वी शैल हम मिलेंगे अगेन, पुनः टुमारो मीन्स कल, हम पुनः कल मिलेंगे। यानी स्पीकर ने कहा, क्या बोला, वी शैल मीट अगेन, और जो वी शैल मीट अगेन टुमारो होगा, ये पूरी तरह से क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। यानी यहां तक हम समझ लिए कि जो स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है वही रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब आगे वीडियो मिलेंगे दोस्तों इसी नरेशन के साथ, अगले पार्ट में मिलेंगे। तो यहां तक हम समझ लिए नरेशन होता क्या है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन जो है नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के पार्ट को हम समझ लिए और डायरेक्ट किससे कहते हैं इसके भाग को हम समझ लिए। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरा नाम है जय हिंद राव। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ, जय हिंद के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो मिलेंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।